नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो रखा जाएगा 26 अगस्त दिन मंगलवार को। इस दिन जो है पूजा, बहुत से लोग देखिए चारों पहर में पूजा करते हैं और बहुत से लोग जो है मुख्य पूजा जो है प्रदोष काल में की जाती है। तो आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं और साथ ही शाम को भी। सबसे पहले पूजा स्थल पे आपको चौकी बिछानी है। सुबह देखिए आप उठ करके स्नान ध्यान आदि करने के बाद में नॉर्मल पूजा पाठ जैसे हम प्रतिदिन करते हैं उसी प्रकार से आपको पूजा पाठ इत्यादि कर लेना है। उसके बाद मुख्य पूजा जो है वो शाम में होगी प्रदोष काल में। तब आपको क्या करना है, एक चौकी बिछा लीजिए और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। साथ ही में फुलेरा लगाने के लिए आप जो है प्लास्टिक के फूलों का भी फुलेरा लगा सकते हैं। असली फूलों का भी आप चाहें तो फुलेरा बना सकते हैं, 5 लड़ियाँ फूलों की माला जैसी। या तो फिर आप केले के पत्ते से भी फुलेरा बना सकते हैं, यानी कि केले के पत्ते लेकर के आप उसको वहाँ पर रख दीजिए। आप वो भी फुलेरा का ही उतना ही महत्व होता है जितना फुलेरा का होता है। इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के परिवार की जो भी फ़ोटो है या आपके पास मूर्ति है भगवान शंकर और गौरी माता की, उनको आपको फूल का आसन दे करके स्थापना कर लेनी है। फिर आपको कलश स्थापना करनी है। तो नीचे आप देखिए अष्टदल कमल भी बना सकते हैं चावल से जो है, या तो फिर आप इस तरह से छोटा सा फूल और अक्षत का आसन दे करके भी कलश स्थापना कर सकते हैं। आप दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं या तो फिर नारियल का यानी कि श्री कलश भी स्थापित कर सकते हैं। दोनों आपकी मर्जी है, आप चाहे जो भी कलश चाहें स्थापित कर दें। तांबे के लोटे या फिर आप पीतल का लोटा लीजिए और उसमें जो है मौली लपेट के ऊपर आम के पल्लव इत्यादि रख दीजिए। और फिर अनाज, कोई चावल या फिर गेहूं है, कोई भी अनाज दे करके दीप कलश से स्थापना कर देनी है आपको और गले में मौली लपेट देनी है लोटे के। इसके बाद मिट्टी की मूर्ति का विशेष महत्व है, तो इस प्रकार से शंकर भगवान, पार्वती माता, गणेश भगवान का आप मिट्टी से मूर्ति बना लीजिए। अगर कोई आकार नहीं दे पाते हैं तो आप देखिए पिंडी जैसा आकार दे करके भी जो है स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद सभी को जल का छींटा दे करके भाव के रूप में हम सभी को स्नान करवाएंगे। आप जल से भगवान शंकर का विधिवत जो है स्नान करवा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आप पंचामृत से यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अलग से भी स्नान कर सकती हैं, करवा सकती हैं और चाहे तो एक में मिला करके भी स्नान करवा सकते हैं सभी को। ये व्रत देखिए दोस्तों निर्जला रखा जाता है, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता है 24 घंटे तक, यानी कि आज सूर्योदय से अगर शुरू होता है तो अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत का पारण किया जाता है। और ये निर्जला रखने के साथ साथ में जैसे अगर इमरजेंसी में पानी वगैरह पीना पड़ जाता है तो फिर आप पशुवत जो होता है झुक करके डायरेक्ट मुंह से पानी पी सकती हैं। अगर बहुत इमरजेंसी पड़ गई, पीना पड़ गया, तो फिर इस तरीके से पानी पिया जाता है, नहीं तो ऐसे ही पिया जाता है। इसके बाद आपको जो है जो भी पूजा करने जब आप बैठती हैं तो आप सभी श्रृंगार करके, जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करके, मुख्य श्रृंगार करके ही पूजा करने बैठें। और अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो कोशिश करें कि नई साड़ी हो या फिर आप शादी की साड़ी जो है, नहीं कुछ नहीं तो शादी की चुनरी ओढ़कर पूजा ज़रूर करनी चाहिए। बाकी साफ़ साड़ी होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोरा ही हो यानी कि नई साड़ी ही हो, ऐसे कोई नियम नहीं है, ठीक है। इस तरह के से आप पूरा श्रृंगार इत्यादि करके जो है हम पूजा करने बैठते हैं। इसके बाद दोस्तों हम माता पार्वती को मूर्ति जो है उसको हम चुनरी उड़ा देंगे और सभी को पीला चंदन, शंकर भगवान को, गणेश जी को, कलश इत्यादि को और फोटो में भी हम सभी को पीला चंदन अर्पित कर देते हैं। इसके बाद गौरी माता को हम सुहाग जो है सिंदूर अर्पित करेंगे, फोटो में भी और मूर्ति को भी 3 बार या 5 बार या 7 बार हम माता को सिंदूर लगाएंगे। साथ ही गणेश भगवान को भी सिंदूर लगाएंगे। शंकर भगवान को हमें सिंदूर वगैरह नहीं लगाना है, इसका आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद हम फूल इत्यादि अर्पित करते हैं। शंकर भगवान को सफ़ेद फूल प्रिय हैं, गौरी माता को गुलाब के लाल फूल या गुड़हल के फूल आप चढ़ा सकते हैं और पीला फूल अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप पीले फूल भी अर्पित कर सकते हैं, गेंदे के जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। हम दीप कलश यानी कि दीपक की भी पूजा करते हैं, कलश की भी पूजा करते हैं, फ़ोटो इत्यादि की भी पूजा करते हैं। और शंकर भगवान को फिर अपने जो भी उनकी प्रिय चीज़ें आपको मिल पाती हैं जैसे कि बेलपत्र है, धतूरा है ये, और शमी पत्र है, भांग के पत्ते हैं, मदार के पत्ते हैं या फूल है, जो भी मिल जाए आपको आसानी से वो सारी चीज़ें हमको अर्पित करनी होती है। गणेश भगवान को हम साथ ही साथ में दूर्वा ज़रूर अर्पित करते हैं।
इसके बाद दोस्तों हमें इस व्रत के जो भी नियम है बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। पारण वगैरह का भी जो नियम है उस पर हमें पालन करना होता है। अगले दिन ही पारण करते हैं और अलग अलग जगहों पर पारण के नियम अलग होते हैं। जैसे कुछ जगह पर हलवा पूड़ी खा के किया जाता है पारण, कुछ जगहों पर जो है प्रसाद जो है वही खा करके व्रत का पारण को किया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, हम जो है जनेऊ अर्पित करेंगे। एक जनेऊ शंकर भगवान को अर्पित कर देते हैं और एक जनेऊ गणेश भगवान को हम चढ़ा देते हैं। इसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा जो होता है उसे हम शंकर भगवान को भी चढ़ाएंगे, गणेश जी को भी हम चढ़ा देते हैं। और माता पार्वती को हमने पहले ही चुनरी अर्पित कर रखी है, तो अब अलग से उनको हमें चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है वस्त्र इत्यादि। इस व्रत में देखिए, अगर आप जैसे पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं या आप ऐसे कोई असुविधा आ जाती है, अगर गर्भवती हैं देखिए, तो आप पति से अपने व्रत करवा सकती हैं, नहीं तो आप फलाहार करके व्रत रख सकती हैं। बाल वगैरह आप जो है एक दिन पहले ही धुल लीजिए या फिर शाम को, उस दिन भी आप बाल सुबह में धुल सकती हैं, क्योंकि मंगलवार को कहते हैं बाल नहीं धुलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो आप व्रत जो है उस दिन धुल सकती हैं बाल वगैरह। ठीक है दोस्तों, इसका आपको ध्यान में रखना है। फूल सामग्री इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद हम भोग प्रसाद जो है अर्पित करते हैं। भोग में देखिए, घर का बना हुआ मीठा कुछ हम भोग में ज़रूर चढ़ाएंगे। आटे से बना हुआ, जैसे कि गुलगुले आप आटे का बना लीजिए या फिर मीठी पूड़ी बना लीजिए, माल पुए बना सकते हैं। और अलग से जो है हम, या तो फिर जो है कहीं कहीं पर गुजिया भी बनती है, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ आटे का मीठा घर पे ज़रूर बना लीजिएगा। इसके साथ ही मिठाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है ला करके, घर पे भी बना के, बाहर से भी ला करके आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है। मौसमी फल जो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, सेब, केला, अमरूद, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें आप जो है अपने सामर्थ्य अनुसार चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद सारी चीज़ें हमें भोग प्रसाद इत्यादि अर्पित कर देना है माता को। फिर जो है सुहाग सामग्री हमको चढ़ानी है। आप अगर पहली बार व्रत कर रही हैं तो फिर कोई साड़ी वगैरह भी चढ़ा दें, नहीं तो हर बार देखिए ज़रूरी नहीं होता है, कोई नियम नहीं है कि चढ़ाना ही है। आपकी सामर्थ्य हो तो आप जो है साड़ी वगैरह भी ले सकती हैं या फिर कोई ब्लाउज का पीस भी ले सकती हैं। इसके साथ सुहाग सामग्री में 16 सुहाग सामग्री आपको चढ़ानी होती है। 16 नहीं चढ़ा पा रही हैं तो कम से कम 5 सामग्री, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, महावर है, सिंदूर है, ये सारी चीज़ें आप जो है ज़रूर चढ़ा दें, जो आपको आसानी से मिल जाए। कम से कम 5 सामग्री कोई भी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। अगर आपकी सामर्थ्य हुआ तो आप जो है बिछुए भी चढ़ा दीजिएगा। 1 या 2 जोड़ी अपने लिए भी आप बिछुए चढ़ा सकती हैं। कोई ना कोई सामग्री अपने लिए भी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बाकी की सामग्री तो आप बायना में जो है अपनी सास को, ननद को या फिर देवरानी जेठानी, सुहागन महिला को या पंडितानी को दान दे सकती हैं। लेकिन अपने लिए भी कोई, जैसे चूड़ी ले लीजिए, कुछ नहीं तो एक पत्ता बिंदी ही अपने लिए ले लीजिए। कोई भी चीज़ या बिछुआ है, अपने लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर चढ़ाइएगा माता को। उसके बाद गौरी माता से वो प्रसाद स्वरूप में आप बाद में खुद पहन सकती हैं, उसको पहन लीजिएगा। फिर हाथों में फूल और अक्षत लेकर के हम हरतालिका तीज की व्रत कथा हमको ज़रूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। उसके बाद जो है फूल जो हमने लिया है वो माता को अर्पित कर देते हैं, फ़ोटो के सामने हम रख देंगे। और उसके बाद में सभी परिवार के सदस्य एक साथ मिल कर के गा करके हम घी के बत्ती से और कपूर से आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद देखिए दोस्तों, पूजा में हम गौरी माता की भी आरती करेंगे, साथ ही साथ शंकर भगवान की आरती करेंगे। और इसके बाद जो भी दक्षिणा होती है वो दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आपको हाथ जोड़ करके जो भी आपकी पूजा में भूल चूक रह गई है वो उसके लिए क्षमा याचना करनी है। जब आप व्रत का पारण करेंगे, यानी अगले दिन सुबह में आपको फिर से पूजा करनी होती है। पूजा मतलब जो भी आपकी चौकी जो है बाद में ही हटाते हैं, उसी दिन नहीं हटाते हैं। तो जब आप बाद में पूजा अर्चना करेंगे तब उस दिन आपको गौरी माता से सुहाग लेना होता है। तो अगर आपने उन्हें 5 बार सिंदूर लगाया है तो आप हाथ में इस प्रकार से चुनरी ले करके 5 बार गौरी माता से सिंदूर ले करके अपनी मांग में ज़रूर लगा लीजिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि जैसे आपके पति पत्नी में इस तरह से प्यार बना हुआ है, अटूट प्रेम बना हुआ है और आपका अखंड सौभाग्य है, उसी प्रकार से हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हमारा
भी जो है इसी प्रकार प्रेम और संबंध बना रहे। इस तरह से आशीर्वाद लेने के बाद में आप जो है अगले दिन व्रत का पारण, विसर्जन आदि करेंगे। उसका वीडियो चैनल पर अलग से आपको मिल जाएगा कैसे करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती और शंकर भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा इसी प्रकार से बनी रहे। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप वो पूछ सकते हैं।